उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उसमें ठूस लिए और धीमी विनती स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ दे तो रहे हैं। उसने उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। मैंने कहा। फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे छोटा साथ एक छोटा सा क्रू मजाक किया, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ ये गलत मजाक किया, मुझे इसके लिए माफ कर देना। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, ये तुम्हारी 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया। क्या जरूरी है कि इंसान भलाई कहलाए जाने के लिए इतना दबू भीम और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? मतलब इतना डरा हुआ सहमा हुआ रहकर बना रहे और अन्याय होता रहे वो सहता रहे, उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी सारी जायदादें हासिल की जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहकर काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा।